अब कैश फ्लो का कैलकुलेशन कैसे होता है? पेबल टू सप्लायर, वी हैव टू पे टू सप्लायर हाउ मच? 1,18,000. जीएसटी पेबल इज 3,600. सो इसके ऊपर इनकम टैक्स भी हमारा पेबल आएगा. अब इनकम टैक्स हर महीने भरना नहीं है, लेकिन जिनको एडवांस टैक्स भरना है उनको क्वार्टरली भरना है. तो फिलहाल ये मान के चलते कि ये साल भर में हमारा एक ही ट्रांजैक्शन ऐसा मान के चलेंगे, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स भी आएगा. 30% का हम अप्रोक्सीमेट रेट कंसिडर कर रहे हैं. सो टोटल फंड रिक्वायरमेंट हियर इट विल बी 1,27,600. नाउ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर पहले केस में क्या हो रहा है कि हमारे कस्टमर ने हमें पूरा का पूरा पैसा दे दिया ईमानदारी से, कोई टेंशन नहीं. तो हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर होने के बाद सरप्लस डेफिसिट कितना बच रहा है? टोटल ये जो है इतना पैसा देना है, इतना पैसा हमारे पास आ गया, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 14,000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं. प्रॉफिट कितना था? 20,000. तो 14,000 कैसे बचे? 6,000 इनकम टैक्स. निर्मला चाची, वो उसके साथ तो सबकी पार्टनरशिप है. 30% की पार्टनरशिप हमारी निर्मला चाची के साथ में है. तो हमारे जेब में 14,000 रुपए बचेंगे, जो हम बिंदास खर्चा कर सकते हैं. जहां पे खर्चा करना है कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई कुछ नहीं कहेगा. अब केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? पेबल टू सप्लायर उतना ही रहेगा, जीएसटी पेबल उतना ही रहेगा 3,600, इनकम टैक्स भी हमारा उतना ही आएगा, फंड रिक्वायरमेंट सेम रहेगी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ. आपने कस्टमर को फोन किया कि भाई 1,41,600 रुपए देना है, वो दे दो जल्दी से. हाँ, कस्टमर बोलता है यार मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, सामने से मेरे कस्टमर से पैसे आने के हैं, तो आप मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ क्या? अरे सर आपके मेरे पूरे कितने पुराने संबंध है. ऐसा थोड़ी रहेगा. तो एक काम करो, अभी के लिए 70,000 ले लो, देता हूँ ना मैं, प्रॉब्लम क्या है, देता हूँ, बिल्कुल देता. अपना तो और आगे बहुत चलने वाला है बिजनेस, ऐसा थोड़ी रहेगा. तो 70,000 मिलने के बाद यहाँ पे थोड़ा हमारा गणित बिगड़ गया. गणित क्या हो गया हमारा? नाउ दिस इज माइनस 57,600. यहाँ पे था 14,000 पॉजिटिव, यहाँ पे चला गया माइनस में. अब इसके बाद फिर से कहानी वही है. थर्ड केस में क्या हो रहा है? 1,18,000 सेम रहेगा, जीएसटी पेबल भी सेम रहेगा, इनकम टैक्स भी सेम रहेगा, फंड रिक्वायरमेंट भी सेम रहेगा. यहाँ पे जो कस्टमर है हमारा, ये जब हम इसको पैसा मांग रहे हैं तो इसने रोना शुरू कर दिया. बहुत प्रॉब्लम है, बीवी एडमिट है हॉस्पिटल में, बहुत पैसा खर्चा हो गया, बच्चे की स्कूल फीस पेंडिंग है, बहुत प्रॉब्लम है. आपकी हिम्मत ही नहीं पैसा मांगने की. आप बोले जान दो यार अब क्या पैसे मांगना, ठीक है देखते हैं महीना भर के बाद. तो अभी पोजीशन क्या है हमारी? इसने आपको एक भी रुपया नहीं दिया. अभी क्या होगा? अब ये स्थिति में बिजनेस ओनर क्या करता है? ये स्थिति में बिजनेस ओनर जाता है बैंक के पास, वहां से कैश क्रेडिट अकाउंट शुरू करवा देता है, और कैश क्रेडिट अकाउंट से वो जो कस्टमर है उसके बच्चे की स्कूल की फीस भर रहा, वो उसकी बीवी का हॉस्पिटल का बिल भर रहा और इंटरेस्ट खुद दे रहा. दिस इज द बिगेस्ट क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम इन योर बिजनेस. तो सक्सेस को सेल समझना और सेल को सक्सेस समझना, ये जो पाप है, ये जो गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है. इसके लिए आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर दो. क्या क्लियर करना है? सेल्स इज नॉट कंप्लीट टिल द टाइम 100% मनी इज रिसीव्ड.